आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे महासंग्राम 2023 की बड़ी खबर के साथ। एमपी में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम शामिल हैं। केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये कुछ प्रमुख नाम जिनके होने की सूचना पहले ही जारी हो गई थी। 40 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कुछ कुछ ऐसे नेता भी शामिल जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, उसके बावजूद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम शामिल है। ये एक बहुत बड़ी हलचल जिसे आप कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक, मुख्य तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे। सोनिया गांधी भी मध्य प्रदेश आ सकती हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो फिलहाल हैं ही। केसी वेणुगोपाल का दौरा भी लगातार मध्य प्रदेश में होता रहा। रणदीप सुरजेवाला लगातार कांग्रेस की कमान संभाले हुए इस बार प्रचार के दौरान भी कमलनाथ के साथ, दिग्गज नेताओं के साथ नजर आ सकते हैं। मुकुल वासनिक, जितेंद्र सिंह, कमलनाथ लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह का भी नाम शामिल है। दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, ये खास नाम। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री पहुंचेंगे मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए। अशोक गहलोत का भी नाम शामिल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, दीपक बावरिया, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम जो कि 40 स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। बिल्कुल, और ऐसे 40 नामों में अशोक सिंह, राधे लाल बघेल लाल और जीवन पटेल, कई ऐसे नाम हैं जो शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मस्तानी भी कांग्रेस मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक होंगे। तो देखिए, 40 नाम हैं। एक तरफ बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें 40 नाम ही हैं। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, कई ऐसे नाम बीजेपी एक तरफ जहां जारी कर चुकी है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में भी कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। और इधर विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। शाह थोड़ी देर में जबलपुर में शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले हैं। और उसके बाद जबलपुर भाजपा संभागीय कार्यालय में जबलपुर संभाग की संभागीय बैठक को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 3:40 पर छिंदवाड़ा के जुनारदेव में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज के कार्यक्रमों को लेकर ये जानकारी शाम करीब 6:10 पर भोपाल पहुंचने वाले हैं वो। कुल मिलाकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट एक तरफ जारी और दूसरी तरफ दौरे भी तेज होते हुए जबलपुर में आज खास कार्यक्रम है। इंतजार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री के तौर पर कम, इस बार बीजेपी के नेता के तौर पर, वरिष्ठ नेतृत्व के तौर पर अमित शाह का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण। 29 अक्टूबर को उज्जैन में रोड शो होगा, यानी कि सिलसिलेवार हर एक संभाग पर फोकस बैठाने की कोशिश। हालांकि पार्टी को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं गृह मंत्री। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही चुनाव को लेकर लगातार सक्रियता बरतते हुए थोड़ी ही देर में जबलपुर पहुंचने वाले हैं। 3 दिनों तक 10 संभागों में बैठक करनी है। 10 के 10 संभाग एक साथ साधने की एक कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर हो सकता है कि जब जनसभा के दौरान लोगों से बातचीत हो तो मध्य प्रदेश में भी कुछ नए वादे उनकी तरफ से हों। 29 अक्टूबर को उज्जैन में पहुंचना है, रोड शो यहां पर आयोजित किया जा रहा है। कुल मिलाकर हर एक संभाग पर मध्य प्रदेश बीजेपी का फोकस। तो वहीं अमित शाह जीत का मंत्र भी देंगे। जबलपुर में संभागीय बैठक लेंगे। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई का बयान इस पर आया है। बीजेपी का डैमेज कंट्रोल पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2018 में डैमेज कंट्रोल ना हो पाने की वजह से सरकार गंवाई थी। इस बार बीजेपी ज्यादा मजबूती से नाराज लोगों को संभाल रही है। अमित शाह जबलपुर में संभागीय बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद सभी की नाराजगी दूर हो जाएगी, ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। उत्तर मध्य विधानसभा में अंतरकलह 1 सप्ताह से लगातार जारी है, दूर होने का दावा भी कर रहे हैं। एक वजनदार और महत्वपूर्ण शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत स्तंभ हैं भाई अमित शाह जी। जब अमित शाह जी चलते हैं और आते हैं, उनको हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते देखा है। पार्टी का जो विस्तार आज की तारीख में दिख रहा है, उसमें मुख्य भूमिका निभाई है अमित शाह जी ने।
उनकी योजनाओं के हम लोग कायल हैं। तो आज वो संभागीय बैठक लेने आ रहे हैं, तो आप ये समझ के जाइए कि महाकौशल पूरे संभाग के अंदर, जबलपुर संभाग के अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नई दिशा प्रदान करके जाने वाले हैं अमित शाह जी। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से एक अपेक्षित श्रेणी बनाई गई है, उस श्रेणी के कार्यकर्ता उनके पास जाएंगे, उनसे गुरु मंत्र भी लेके आएंगे, ऊर्जा भी लेके आएंगे और आने वाले समय में पार्टी को विजय की तरफ लेके जाएंगे। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं और पवन पटेल ज्यादा जानकारी देंगे। पवन, अमित शाह जीत का मंत्र देंगे, कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे और वो बैठक भी करेंगे। सबसे पहले तो क्या अपडेट है अमित शाह के पहुंचने को लेकर? पर वो पहुंच चुके हैं और चंद पलों बाद ये रघुनाथ शाह शंकर शाह की जो है बलिदान स्थल है, जहां पर अमित शाह यहां पहुंचेंगे। यहां पर माल्यार्पण करने के बाद वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां संभागीय बैठक लेंगे, यानी जबलपुर संभाग के तमाम नेता और पदाधिकारियों के साथ, संगठन पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और बीते दिनों जो कुछ भी बीजेपी में घटनाक्रम हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। जो असंतुष्ट हैं उन्हें समझाइश देंगे, साथ ही जो चुनाव है उसको लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देंगे और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी को जीत के लिए मंत्र देंगे। बहरहाल आज के उनके इस दौरे को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि जबलपुर में खासी जो है नाराजगी है भाजपा के कार्यकर्ताओं में। उत्तर मध्य विधानसभा और उसके साथ साथ कई और विधानसभाएं भी हैं जहां पर टिकट बंटवारे को लेकर के नाराजगी है, कहीं ना कहीं मन में तनाव है, मन मुटाव चल रहे हैं। तो उसे दूर करने के लिए अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के। आज पहला दिन है उनका, 2 दिन और हैं जहां पर वो अलग अलग शहरों में जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, रैली और सभाओं को भी संबोधित करेंगे। बहरहाल बीजेपी कार्यालय में तमाम नेता पहुंच चुके हैं, संगठन संभाग के तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं, जहां उनके साथ में तो सिलसिलेवार कई जगहों पर बैठकें होनी है, 10 संभागों पर फोकस हालांकि बीजेपी बरतती हुई। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए प्रियंका गांधी का भी जिक्र आज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर रही हैं, इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से निशाना साधा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान खुली है। सबसे पहले प्रियंका जी से सवाल, भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस से शिकायत की है चुनाव आयोग में, भगवान राम के मंदिर के फोटो के होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। राम तो रोम रोम में बसे हैं, कहीं राम को आप काल्पनिक बताते थे। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। नए नए वादे करने आ गए, झूठ का महा वचन पत्र फिर दे दिया आपने। मैं आज फिर पूछ रहा हूं, साहस है तो जवाब दें। गरीब बेगा भारिया शहरिया के 1000 रुपया कमलनाथ जी ने क्यों बंद किए थे? जवाब दें। संबल योजना क्यों बंद की? गरीब बहन के पैसे देना बंद कर दिए। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000, जन्म के 12000, बाद 12000। बच्चों के लैपटॉप क्यों छूने? बेटियों की शादी करके पैसा क्यों नहीं दिया मुख्यमंत्री कन्यादान का? तीर्थ यात्रा क्यों बंद की? किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, नाम क्यों दिल्ली नहीं भेजे प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के पैसे देने के लिए किसानों को? गरीबों के मकान भेजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वापस क्यों कर दिए? प्रियंका जी जवाब देना पड़ेगा। कमलनाथ जी ने 2 लाख से ज्यादा मकान वापस कर दिए, गरीबों को मकान से वंचित कर दिया। तो रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी पर हमला बोला है, समर्थन मूल्य को लेकर निशाना साधा। कहा किसानों के साथ छल हुआ है। रबी फसल का समर्थन मूल्य केंद्र ने घोषित किया। शिवराज सरकार ने समर्थन मूल्य की बढ़ी कीमत मांगी थी, किसान की लागत से कम मूल्य दिया गया। एमएसपी की घोषणा की लेकिन समर्थन मूल्य दिया नहीं। श्री राम दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। यदि भाजपाई राम की शरण में बैठेंगे तो उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी। और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की नाराजगी की खबरें लगातार चल रही थी। रणदीप सुरजेवाला ने इसे लेकर भी कहा है कि सारे नेताओं के बीच प्रेम समन्वय है। शोले फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ से तुलना दोनों की।
राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो प्रेम है, राम तो भक्ति है, राम तो आस्था है, राम तो त्याग है। राम राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? काश वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी और हमारे सब नेता, मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारे अंदर प्रेम और समन्वय है मध्य प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए। और मैंने पहले भी कहा था, किसी मित्र ने मुझे पूछा, पत्रकार मित्र ने, कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, तो मैंने कहा आपने शोले फिल्म देखी होगी, जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रिश्ता है वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिश्ता है। ना वहां झगड़ा ठाकुर करवा पाए थे गब्बर सिंह, ना यहां गब्बर सिंह करवा पाएंगे भाजपा। और मध्य प्रदेश के रण में बाबर की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में बाबर पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी पर हमला बोलने के चक्कर में कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद के गिराए जाने का जिक्र किया। सिर्फ जिक्र नहीं किया, बल्कि बाबरी मस्जिद की शहीदी हुई है ये तक कह दिया। इस बयान के बाद बीजेपी मैदान में आ चुकी है। बयानों के तीर चलने लगे हैं। चुनावी माहौल और भी गर्मा गया। मेरे पास वो अखबार भी है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, उसकी शहीदी हुई, उसके दूसरे दिन जब पूरे देश में कत्लेआम मचा हुआ था, तब इनके नेताओं ने, मुरली मनोहर जोशी ने, आडवाणी जी ने कहा था यह काम अपराधी तत्वों ने किया है, हमने नहीं किया है। तो ये बताया कि यदि रामेश्वर शर्मा भी उस विध्वंस में शामिल थे तो ये क्या गुंडे हैं? इतनी हिम्मत तुमको होनी चाहिए कि हमने मंदिर तोड़ा या मस्जिद तोड़ा कबूले। तो जिन रक्षों दासों में इतनी हिम्मत नहीं है, उनको राम के नाम का उपयोग करने का अधिकार ही नहीं है। पूरे भारत की 140 करोड़ जनता ने राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का भगवान रामलला विराजमान होंगे। इसका दर्द, इसकी पीड़ा कांग्रेस के उन तुष्टीकरणवादी नेताओं को है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई। देखिए जरा भाषा, कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। यह सब सोनिया के इशारे पर आज देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह चरित्र कांग्रेस का मुंह में राम बगल में बका है, क्योंकि इन्हें तो बाबर और वही दिखाई देता है। कांग्रेस को असल दिक्कत प्रभु राम श्री राम के और सनातन धर्म से इस देश के अंदर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो प्रेम है, राम तो भक्ति है, राम तो आस्था है, राम तो त्याग है। राम राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? काश वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। तो मुरैना में लाखों की चांदी जब्त की गई है। चेकिंग के दौरान करीब 3.5 क्विंटल चांदी जब्त हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस और एसएसटी ने बरामद किया है और आगरा से ग्वालियर के लिए बस ले जाया जा रहा था, इसी में चांदी जब्त किया गया। आपको बताएं कि सराय छोला थाना क्षेत्र के
अल्लाह हवेली का ये पूरा मामला। एसएसटी की टीम ने ट्रेजरी में चांदी जमा करा दी है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। संदिग्ध परिस्थिति पाई जाती है और इसी के चलते संतोषजनक जवाब नहीं मिला और पुलिस ने उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है जो कि इस चांदी को यहां पर लेकर पहुंचा था, ग्वालियर ले जा रहा था। मुरैना से खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, इतनी बड़ी मात्रा में चांदी का मिलना, जो कि इस ओर आशंका भी बताता है कि फ्रीबीज के तौर पर हो सकता है कि बांटने के लिए ले जाई जा रही हो ये सब चीजें। हालांकि पूछताछ में और अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा कारण क्या रहा, इसके पीछे कौन था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस खबर से जुड़ी हुई हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार सक्रियता बरत रही है हर उस क्षेत्र में जहां पर आशंका इस तरह की चीजों की बनी होती है। चेकिंग के दौरान 3.5 क्विंटल की चांदी मिलना छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि चुनावी समय है। पुलिस और एसएसटी की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई। और ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां आरती रावत सुसाइड मामले को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। पीएफ कमिश्नर, तहसीलदार और 2 टीआई सहित 14 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है। पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत और उनकी तहसीलदार पत्नी कृष्णा रावत पर केस दर्ज हुआ है। 2 टीआई ओम प्रकाश रावत और नरेश रावत पर भी मामला दर्ज हुआ है। जनपद अध्यक्ष दिलीप रावत भी आरोपी बनाए गए हैं। आरती को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोपी बनाया है। सरपंच विक्रम रावत की साली आरती ने गुरुवार को जहर खाकर खुदकुशी की थी। 7 अक्टूबर को सरपंच विक्रम रावत की हत्या हुई थी। अब इस मामले में कार्रवाई की गई है और कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और आइए अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 10। आज से 3 दिन के एमपी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। जबलपुर में शहीद